वेलकम्स टू मैथ्स मैकेनिक। तो हमने आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन करने वाले, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले, ये कैसा होता है, इसका यूज कैसे होता है, ये सारे के सारे डिस्कशन करने वाले। तो लास्ट हमने अभी तक हमने 4 लेक्चर करके तुमको सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में अच्छा खासा आइडिया दिया है, और डेरिवेटिव उस केस में कैसे होता है, रेट ऑफ मेजर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में कैसे यूज होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, सीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, सब कुछ करके उस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ाया। तो वो लेक्चर देख लेना, और वो लेक्चर ये लेक्चर पूरा का पूरा अलग पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट बनाया था। मतलब उसका उस इंटेलिंग नहीं है, और तुमने ये एक प्योर नया सब्जेक्ट जैसा स्टार्ट कर सकते हो, नया टॉपिक जैसा स्टार्ट करते हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। बस तुमको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोलो? तुमको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। बेसिक डेरिवेटिव तुम्हारा हो रहे तो ये हो जाएगा। अब चल, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखो। अब मैंने इसको जो पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अब एकदम बेसिक स्टार्ट करूंगा मतलब क्या है, मैं तुमको स्ट्रेट लाइन का कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा। ओके। अब स्ट्रेट लाइन बताने के बाद धीरे धीरे मेरे करके, मतलब पहला 30 मिनट थोड़ा स्लो हो सकता है। देखो, मैंने जब पढ़ाने के लिए स्टार्ट करता हूँ ना, मैंने चाहे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ चाहे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ मेरा दिमाग में ये रहता है। सोच लो कोई स्टूडेंट है जिसका मैथ ना हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है। अब इसका प्रॉब्लमेटिक का क्या रीजन है पता है क्या? अलग अलग रीजन है। पहला रीजन होता है जैसे हमने कभी कभी लगता है टीचर का गलती होता है, वो थोड़ा उसको मतलब ओवर हाइप कर लेते हैं, थोड़ा स्किप कर लेते हैं, थोड़ा आगे से चले जाते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको मैं सोचता हूँ कि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, शायद सबको समझ आएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद कहाँ तक तुमको समझ आ रहे वो तुम्हारा लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, तुमको कितना समझ आ रहे और कितना नहीं समझ आ रहे, तुम्हारा मैथ कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। द टॉपिक नेम क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ इसके बारे में। चलो, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये होता क्या है, तो टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है। चलो देखो, टेंजेंट, नॉर्मल, एंगल बिटवीन टू कर्व, तीन चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्या होता है पता है क्या? कभी भी सर, क्या बात है, बात क्या है सर, कभी भी हमको कोई टेंजेंट पूछ रहे, टेंजेंट मतलब क्या है? तुमने जैसे सर्कल में किए थे, तुमने सर्कल में किए थे, सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है बोलो? सर ये सर्कल का टेंजेंट है कि नहीं? बोलो, 10th क्लास का मैथ बोल रहा हूँ। सर सर्कल का ये क्या है? टेंजेंट है। ये सर्कल का टेंजेंट है। अब हमेशा याद रखना, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके ठीक है सर, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली बात है। अब सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, तीनों बात एक ही जैसा होता है। परपेंडिकुलर, नॉर्मल, क्या क्या बोल रहे? परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल। ऐसे कभी कुछ सवाल आ गया ना, तो तीनों का मीनिंग एक होते, परपेंडिकुलर होते। मतलब इस, अब परपेंडिकुलर किसको होगा? तो परपेंडिकुलर मतलब क्या? सोच लो इधर है, अब ये एक, सोच लो मैं एक प्लेन लिखा है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा? सर इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा। देखो ये है, इसका परपेंडिकुलर है। अब जब तक ये लाइन नहीं आएगा इसका परपेंडिकुलर है क्या? कुछ नहीं सर, ये नहीं। जब तक लाइन आएगा तब इसका परपेंडिकुलर आएगा। मतलब इस केस में ये मेरा नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। पहले समझ आए? सर सर्कल क्यों बना है? अरे सर्कल क्या है, कोई भी कर्व बना सकते हो। कोई भी कर्व मतलब क्या है? सर इतना मिटा दो, क्या बन गया? कर्व बन गया। सर्कल एक तो इक्वेशन ही होता है, कुछ नहीं होता है, कर्व बन गया। मतलब पहला फर्क है कर्व का टेंजेंट, कर्व का एंगल। तो समझ आया ना? पहले टेंजेंट क्या समझ आया, नॉर्मल क्या समझ आया। चलो उसके बाद हमने एक 10th क्लास का बात करेंगे। क्या करेंगे? एक 10th क्लास का बात करते हैं। 10th क्लास के बाद क्या होते हैं सर? एक 10th क्लास की बात करते हैं। क्या है? 10th क्लास में, एकदम स्टार्ट से करता हूं। 10th क्लास में हमने स्लोप का मतलब क्या पढ़े थे बोलो? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का वैल्यू क्या क्या होता है बोलो? इसका मतलब क्या होता है बोलो? टेन थीटा भी होता है।
क्या टेन थीटा भी होता है, तो टेन थीटा भी लिख दो, टेन थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस 1। देखो पहले आधा घंटा ना तुम तो सोचो किसको बेसिक पता है ना, तो तुमने इसको स्किप कर सकते हो और आगे आगे बढ़ सकते हो, मेरा एडवाइस रहेगा। मतलब मैं अभी एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे करके मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा और तुम स्किप करके आगे देख सकते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है क्या है। अब टेन थीटा इक्वल एम, ये हमने 10th क्लास में पढ़ाई किए थे ये सर ये जो स्लोप होता है, स्लोप हमने दो पॉइंट का बीच में, सर दो पॉइंट का बीच में, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, इसका x1 y1, इसका x2 y2। पहला काम, पहला सर डेफिनेशन, स्लोप होता क्या है मेरे को बोलो, स्लोप होता क्या है। जब भी स्लोप वाला ऐसे कुछ आएगा तो तुम्हारा दिमाग में क्या बैठना चाहिए, पहले मेरे को बोलो स्लोप का मतलब क्या बैठना चाहिए। स्लोप क्या होता है, देखो मैं लिखता हूँ, देखो तुम डेफिनेशन वगैरह कुछ पढ़ते हो तो मेरे को पता नहीं, स्लोप मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखो ना क्या बोलेंगे, एंगल, स्लोप क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एंगल, ऐसे बोलेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ एंगल, एंगल विथ एक्स एक्सिस, देखो क्या बोला, एंगल विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसका स्लोप क्या होगा पता है, इसका स्लोप क्या होगा पता है सर, ये एक लाइन है, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो होगा स्लोप, बोलो ऐसा ना, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ रहा है मतलब एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, स्लोप घट रहा है मतलब एंगल कम हो रहा है। मतलब पहला वाला तुमको समझ आएगा सबको, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप क्या होते हैं, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऐसे भी बोल सकते हो एंगल बना रहे, एक्स एक्सिस बना रहे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एंगल विथ एक्स एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन एंगल विथ एक्स एक्सिस जो बनाएगा उसको बोलेंगे स्लोप बोलेंगे, और ये स्लोप ही हमारा क्या होता है, एंगल का वेरिएशन होता है। सर एंगल जैसे जैसे भाई, अब सर इधर दो का आएगा, ये लाइन इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, स्लोप क्या है, जीरो है। मतलब प्लेन का स्लोप, मतलब बोलो प्लेन का स्लोप क्या होता है, जीरो है, प्लेन का स्लोप क्या है, जीरो। अब प्लेन का स्लोप जीरो है मतलब इधर हम जा सकते हैं, सेम बात मैंने, सेम बात मैंने, सर स्लोप का वैल्यू 90 होगा तो स्लोप का वैल्यू 90 होगा, मतलब ऐसे वाला स्लोप होगा, वो तो ऐसे स्लोप है। अब इधर पैदल जाना मुश्किल है कि नहीं बोलो, सर अनडिफाइंड है मतलब क्या है, 90 डिग्री में क्या होगा स्लोप, इनफाइनाइट होगा। तो हम धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे सर कैसे होते हैं, फिर भी बोल देते सर 10, इसमें 10 क्या होगा, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा जीरो पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली इधर क्या होगा सर, इधर क्या होगा, 10 90, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो एम कितना है, इनफाइनाइट है, इधर एम कितना है, जीरो है। समझ आया सर, एंगल का ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना, एंगल का ऊपर डिपेंड करता है क्या है, मेरा टेन थीटा, ये हो गया स्टार्टिंग, इतना समझ आएगा, एंगल का ऊपर डिपेंड करता है। चल, उसके बाद, उसके बाद सर और क्या पता होना चाहिए, सर हमने जब भी एम का बात करते हैं, टेन थीटा का बात करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, तो बोलो ये क्या होता है सर, चेंज इन y, चेंज इन x, है कि नहीं बोलो, y2 माइनस y1 x2 माइनस y1, इसको ये हम बोलते हैं dy अपॉन dx। सर ये कैसे बात है, ये कैसे बात है, dy अपॉन dx है, आप बोलोगे सर कैसे बात है, क्या ऐसे आपका क्या लॉजिक है इसके हिसाब से, देखो ये dy क्या होता है पता है, स्मॉल चेंज ऑफ y, dx क्या होता है पता है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज ऑफ x, स्मॉल चेंज ऑफ y, स्मॉल चेंज ऑफ x होता है। अब बोलो ना y2 के लार्ज चेंज है और x2 x1 के स्मॉल चेंज है, तो कोई भी डायग्राम में, कोई भी ग्राफ में सोच लो, देखो कैसे लॉजिकली मैं तुमको अच्छे से बता रहा हूँ इस चीज को, सिर्फ देखो कोई भी चीज में तुमने सोचो, डायग्राम में ऐसे निकाल दिया, सर एक क्या है कॉर्व, इस कॉर्व का मेरे को स्लोप चाहिए, तो मेरे को बोलो सर कहां पर भी तुम्हें एंगल निकालो,
कहां पर भी निकालो इन दो ब्रैकेट, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा सॉरी ये x1 है, ये x2 है। तो सोचो सर इसका एंगल निकालना क्या होगा, इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ये एक छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर सबको दिखाई दे रहा है, और थोड़ा जूम करूंगा, बोलो अब दिखाई देगा। अब इसका जो एंगल होता है, देखो थोड़ा सा बता रहा हूं सर, ये क्या होगा सर, ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, y2 माइनस y1, और ये इसका आंसर क्या होगा पता है, x2 माइनस x1। ये क्या होगा पता है, स्मॉल चेंज ऑफ y, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ले रहा हूं ना मैं, छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं dy, और ये क्या होगा पता है dx होगा। इसके हिसाब से इसका स्लोप मेजर कर सकते हो सर, ये स्लोप जितना आएगा इस पॉइंट में सारे के सारे स्लोप होगा। ये तुमको आगे जाकर धीरे धीरे कर और समझ आएगा जब तुम आगे, तो पहले समझ आएगा सर dy dx m इक्वल टू टेन थीटा y2 अपन y1 x2 माइनस x1 ये सब बराबर होता है। मतलब कभी मेरे को थीटा दिया है, इसका मतलब मेरे को स्लोप पता है, स्लोप पता है मतलब मेरे को डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव पता है मेरे को क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 पता है। ओके, पहला वाला हो गया सर, ये हो गया 10th लेवल का डेरिवेटिव। उसके आगे क्या करेंगे, इसका आगे क्या है, इसका आगे हमने और एक बात करेंगे, और एक बात क्या है सर बताओ, और एक बात क्या हरेगा सर, हमने डिस्कशन तो कर लिए, हमने डिस्कशन करें इक्वेशन ऑफ, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो मानो हो गया सब कुछ। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, पहले dy अपॉन dx, आ जाओ क्या है dy अपॉन dx। सर ये क्या लिख रहे हो dy अपॉन dx, नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब मैं m लिखता हूँ, बस इतना तुमको बताना चाहता हूँ क्यों लिख रहा हूँ, समझ आया, इसका मतलब m बोल के तुम साइड में लिख देता हूँ। सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये जो m है, मैं उस जगह पे y माइनस y1 m जगह पे टेन थीटा इंटू x माइनस x1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है सर, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा टोटल में dy अपॉन dx x माइनस x1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब बोलोगे सर ये y क्या है, y इज ए फंक्शन, y इक्वल टू क्या है f ऑफ x, y क्या है f ऑफ x, y एक फंक्शन है। तो बोलो अब f dy अपॉन dx क्या होगा, f डैश x, ये f डैश x से रिपोर्ट होगा। अब सर बात तो हो गया इतना, अब एक बात क्या है पता है, इसमें एक लॉजिक होता है सर, एक कॉर में मेरे को स्लोप निकालने हैं। सर एक कॉर में कितना टेंजन हो सकता है, अब हर एक टेंजन क्या है स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो एक कॉर में कितना टेंजन हो सकता है सर, कितना टेंजन हो सकता है, चलो स्टार्ट करते हैं, टेंजन के बारे आते हैं। तो हमने टेंजन के बाद आते हैं, तो क्या करेंगे बोलो, सर कितने टेंजन हो सकते हैं बोलो, एक कॉर में सर एक टेंजन, दूसरा टेंजन, तीसरा टेंजन, फोर्थ, 5, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ सर, कितने सारे टेंजन हो सकते हैं कि बोलो, एक कॉर्ब में कितने सारे टेंजन हो सकते हैं, हाँ सर कितने सारे टेंजन, हर एक पॉइंट में एक टेंजन आएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने से पहले सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों निकलते हैं सर, क्योंकि हर एक टेंजन एक स्ट्रेट लाइन है, तो हर एक कॉर्ब में मतलब ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉर्ब होगा, पर कोई कुछ भी होगा, तो उसका हर एक पॉइंट में एक हर पॉइंट में क्या आएगा, हर एक पॉइंट में एक टेंजेंट आएगा, और उस टेंजेंट पे हमने डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, स्लोप आएगा। चलो तो हमको क्या समझ आया सर, एक कॉर्ब में
पहले देखो एक कर्व में कितने सारे टेंजेंट बन सकते हैं। अब हर एक टेंजेंट एक एक पॉइंट में बनेंगे तो पहले क्या होगा, इधर कोई भी कर्व का ऊपर आएगा तो मैं देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ। क्या लिखूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा, एक बात बोलूंगा, स्लोप ऑफ कर्व। मैं लिखा ना स्लोप ऑफ कर्व, क्या होगा पता है, सोच लो, स्लोप ऑफ कर्व dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है, कर्व है। अब स्लोप ऑफ कर्व निकाल दिया मैंने, बट ये क्या है, फाइंड, देखो स्लोप ऑफ कर्व, बट स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट x1 y1, ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब क्या होगा सर, ये कर्व है कि नहीं, हाँ सर ये कर्व है, इस कर्व का क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स है। अब सर डेरिवेटिव निकाल दिया, बट इसका तो कितने सारे स्लोप होगा, हर एक स्लोप के लिए, हर एक स्लोप के लिए बोलो, हर एक पॉइंट के लिए एक स्लोप आएगा, मतलब बोलो ये पॉइंट क्या है, x1 y1, ये पॉइंट क्या है, x2 y2। अच्छे से देखो ना, मैं डिटेल, इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ये क्या पॉइंट होगा, x4 y4। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है पता है क्या, समझ नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। बोलो है कि नहीं, कितना पॉइंट लिखा मैंने, एक दो तीन चार पांच पॉइंट लिखा। अब सर मेरे का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि नहीं फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। सर इसका कितना स्लोप आएगा बोलो, अभी के लिए बोलो कितना पॉइंट है, सर 5 पॉइंट में 5 स्लोप आएगा। पहला स्लोप, स्लोप 1 dy अपॉन dx, बोलो क्या पुट करेंगे, x1 y1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f डैश x1 आएगा। बोलो है कि नहीं, हाँ सर। dy अपॉन dx x2 y2, आंसर क्या आएगा, f डैश x2। इसका मतलब क्या है सर, हर एक जगह पे, हर एक जगह पे एक एक स्लोप आएगा, मतलब हर एक पॉइंट में एक स्लोप आएगा, मतलब तुम्हारा स्लोप निकालोगे और जो पॉइंट पुट करोगे ना उस जगह का स्लोप है वो। ये स्लोप किसके लिए, कॉमन सबके लिए है। अब कितने स्लोप है सर, हर एक पॉइंट में इसका अंदर x का वैल्यू पुट कर लेंगे तो जिस पॉइंट पुट करेंगे उस जगह पे स्लोप आएगा, पूरा का पूरा स्लोप नहीं दिखाई देंगे। तो मेरे को क्या है, कोई भी कर्व देगा, कोई भी कर्व देगा, मैं तो लो तो सोच लो, मैं तुमको बोलूंगा ये कर्व है, इसका स्लोप निकालो, तो तुम पहले क्या बोलोगे, सर कहां पर निकालेंगे, पॉइंट तो पता है, तो स्लोप तुम कितनी जगह पे निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तुम पहले क्या मेरे को बोलोगे, सर मेरे को ना इतना बता दो, स्लोप तो कितने जगह पे निकाल सकते हो, आपने मेरे को पॉइंट बता दो। तो मैं बोलूंगा भाई इस पॉइंट में निकाल, इस पॉइंट में तुम देता हूं तो x1 और y1 दोनों पता होना चाहिए कि नहीं, बोलो है कि नहीं। अब दोनों पता होना चाहिए तो, दोनों पता होने चाहिए तो बोलो इस जगह पे जो भी तुमको चाहिए, मतलब सोचो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। तो मेरे को इतना बोल दो सर, ये x1 का वैल्यू इधर पुट करूंगा, जो आएगा उस जगह पर स्लोप होगा। पहले ये बात समझ आना चाहिए। चलो अब इतना समझ आ रहे, थोड़ा बहुत नहीं आ रहे, कुछ हो रहा है तो थोड़ा वेट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सब कुछ समझ आ जाएगा, एक क्वेश्चन सब कुछ समझ आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, सोचो मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5, फाइंड स्लोप एट 2 1। मैंने क्या बोला, 2 1 पे स्लोप निकालने के लिए बोला है। अब सर 2 1 पे स्लोप निकालें तो क्या है, सिंपल बात है। देखो ये सब कहानी पूरा समझ नहीं आया, मैंने जो कहानी बताया ना समझ नहीं आया तो ठीक है, अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चन करते करते ना, मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ जो मैथ में ना क्वेश्चन करते करते कहानी समझ आते। तो दो टाइप का प्रश्न होते हैं, पहले कहानी समझ आते उसके बाद क्वेश्चन करते, नहीं तो कहा क्वेश्चन करते टाइम कहानी समझ आ जाएगा। क्या पूछा है सर, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स से जिसपे स्लोप फाइंड करना है एट 2 1। चलो पहले स्लोप फाइंड करने के तो पहले dy अपॉन dx कितना होगा बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी का भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, प्लस 0। तो dy अपॉन dx तो निकालने कहां पर, एट 2 1, तो 2 1 पे निकालना है। तो x जगह पे 2 पुट करेंगे, y जगह पे 1 पुट करेंगे, y होगा तो y नहीं है तो पुट कैसे करेंगे, तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 प्लस 8 12 प्लस
8 आंसर कितना है 20। बोलो पहले समझ आ गया इतना, इतना सबको समझ आ गया आंसर। चलो अब बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते और क्वेश्चन सॉल्व करते। पहले तुमको क्या क्या समझ आना चाहिए सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो भी होगा, तो पहले आपको एक लाइन पता होना चाहिए, क्या स्ट्रेट लाइन। बोलो क्या पता होना चाहिए तुमको, हर एक पॉइंट में एक स्लोप ड्रॉ होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद तुमको क्या पता होना चाहिए, ये इक्वेशन पता होना चाहिए। अब ये इक्वेशन पता होगा, हर एक पॉइंट पता होगा। और एक बात, और एक बात बोल देता हूँ। अब इतने करने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और एक बात क्या है सर, दो लाइन, टू लाइन बारे डिस्कशन नंबर 2 लाइन क्या करेंगे, डिस्कस अबाउट 2 लाइन, 2 लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तुमको पता होना चाहिए 2 लाइन के बारे में डिस्कशन क्या होना चाहिए सर, 2 लाइन के बारे में क्या क्या तुमको पता होगा डिस्कशन। देखो पहले क्या है 2 लाइन सर, 2 लाइन के बारे में डिस्कशन करना है तो मेरे को डिस्कशन अबाउट 2 लाइन में हम क्या क्या करेंगे। पहले सर हमने ओके क्वेश्चन क्या है, तो 2 लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो पहले मेरे को बोलो 2 लाइन का बीच में कभी भी एंगल निकालना होता है थीटा, तो पहले क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू, सर उसका स्लोप निकाल दो, सोच लो पहला वाला का स्लोप क्या होगा। देखो कैसे निकालते हैं, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, स्लोप कैसे निकालते हैं सर, एंगल निकालो ना सर पहले। इसका एंगल क्या है थीटा 2, इसका एंगल क्या है बोलो थीटा 1, तो एंगल क्या होगा बोलो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा कि नहीं बोलो। इसका एंगल, किसका एंगल, इसका एंगल। तो डिस्कशन अबाउट 2 एंगल में पहला वाला हमको क्या पता होना चाहिए सर, एंगल हमारा थीटा 2 है, मतलब इतना का पूरा एंगल। देखो ना ये पूरा एंगल, सोच लो ये पूरा एंगल कितना है, सोच लो पूरा एंगल 120 है, इतना एंगल कितना है 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन कितना आएगा 120 माइनस 30 है कि नहीं। हाँ सर, तो ये एंगल टेन थीटा कितना होता है, ये थीटा होते हैं थीटा, पहले का थीटा का फॉर्मूला है थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इसमें जब भी थीटा चाहिए तो स्लोप 1, देखो पहला वाला स्लोप m1, मतलब ये m1, इसका स्लोप क्या है m1 और इसका स्लोप क्या है m2, m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2। सर कैसे हो रहा है, अरे ऑब्वियसली बात, तुमने ये इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे 10 वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वो साइड 10 वाला फॉर्मूला 10a माइनस बी। अब बोलो मेरे को सर ये कैसे हुआ फॉर्मूला, तो मेरे को बोलेगा तो मैं बोलूंगा अरे भाई सुन ले, किसको चाहिए प्रूफ भी बता दूंगा, हर चीज में प्रूफ बता दूंगा। थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, समझ आया कि नहीं सबको। सर ये एंगल चाहिए तो मेरे को कोई भी, देखो ना और बता देता हूँ, कोई भी एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए तो क्या होगा सर, पूरा एंगल थीटा, इधर से लेके इधर तक पूरा एंगल थीटा 2 और इसका एंगल थीटा 1, ये है कि नहीं बोलो। बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो टेन थीटा कितना होगा सर, इसका फॉर्मूला होगा टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, 1 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1। बोलो ये सब जो टेन थीटा होता है क्या होता है m2 माइनस m1, बोलो क्यों, क्यों तुमने कैसे स्टार्टिंग में बताया था m क्या होते हैं टेन थीटा होते हैं, तो m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। बोलो समझ आया क्या सर, इधर लिख लिया सर मैंने पहले, पहले ये सब लिख दिया था। तो टेन थीटा कितना होगा m1 m2 माइनस। उसके बाद सर, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, टू लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो रहे, क्या होगा, अभी तो एंगल चल रहा था, अभी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा सर, दोनों लाइन m1 है और ये लाइन क्या है, इसका स्लोप क्या है m2 है, तो m1 m2 कितना होगा -1 होगा, ये पता होना चाहिए। हाँ सर, तीसरा वाला पॉइंट क्या पता होना चाहिए, तीसरा वाला पॉइंट क्या है सर, दो एंगल, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा तो, नहीं तो दो लाइन एक दूसरे को कोलिनियर होगा तो, मतलब ये क्या है पैरेलल, ये क्या है कोलिनियर, तो बोलो दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर आएगा m1 इक्वल टू m2, समझ आएगा है ना, ऐसे होगा। ओके, अब स्लोप के बारे में हो गया, और एक बात बताऊंगा सर, और एक बात क्या है स्लोप कैसे निकालते हैं, और एक बात इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपोर्टेंट है।
सर कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है, ऐसा फॉर्म में है, तो कोई भी इक्वेशन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर, माइनस ए बाई बी। ये क्या है, स्लोप है, माइनस ए बाई स्लोप। सोच लो इसका परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या होगा बोलो, एम माइनस ए बाई बी। समझ आया ना इसका स्लोप। सर इसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, हमेशा याद रखना सर, दोनों मल्टीप्लाई करके, अभी बताया था सर परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई करके -1 होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करके -1 तुम सोच सकते हो, नहीं तो सर ये m1 होगा, तो m2 कितना होगा पता है सर, जो तुमने निकाला था ना उसको उल्टा करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है, b बाई ए, अरे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ, तुम चाहोगे तो वही काम है, क्योंकि -1 होता है ना, -1 होता है ना, तो -1 ये m2 जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं, रेसिप्रोकल है, ऐसे भी सोच सकते हो। बट मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, सोच लो ये है, तो इसका स्लोप क्या होगा बोल, -2/3। आंसर क्या आएगा, -2/3 का इसका स्लोप आएगा। अब मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इसका हो गया, मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताऊंगा, ठीक है, इसका स्लोप है, इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द लाइन क्या होगा, तो क्या बोलूंगा सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द लाइन, इसका उल्टा साइन चेंज, इसका उल्टा क्या है 3/2, साइन चेंज मतलब क्या होगा प्लस, ये आंसर होगा। ओके, इसके बाद दो दो बात हुआ, पहले क्या है तुमको स्लोप पता होना चाहिए, उसके बाद एंगल पता होना चाहिए, ऐसे उसके बाद और क्या है, देखो ये सबको जो पढ़ा रहा हूँ ना, 11th क्लास का स्ट्रेट ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ तुमको, बस ओवरले धीरे धीरे करके तुमको आगे बढ़ता हूँ, क्या क्या तुमको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद का आगे जाएंगे, तो मेरे को बोल और क्या चाहिए सर, इधर और 2 पॉइंट तुमको पता होना चाहिए, अभी के लिए बताता हूँ, आगे धीरे करके बताऊंगा, अभी के नोट, नोट क्या होना चाहिए सर, पहला पॉइंट, एक पॉइंट तुमको x1 y1 पता है, और इधर का पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे बात है, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों में समझना, ये तीनों मेरे लिए क्या होगा बोलो, ये तीनों का वैल्यू क्या होगा सर, ये तीनों का वैल्यू सोच लो, मैं मानता हूं इसको हमने d माना है, तो d इक्वल टू क्या होगा, सोच लो d मतलब डिस्टेंस है, d का क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है सर, x1 y1 इस इक्वेशन में पुट होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो जो इधर यूज होता है ना वो सब लिख रहा हूं मैं, सुना, ये पहले बेसिक करो, बेसिक क्या होता है ना, ये सब एकदम बेसिक है, ये पता हो गया तो आगे का सब कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे करके तुमको पता चलेगा। ओके, ठीक है सर, ये डिस्कशन हो गया। सर और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। बोलो दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट दोनों समान इक्वल होते हैं, नहीं तो दो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तो ऐसा है, तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा, तो दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, क्या है, इफ टू लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, okay, टू पैरेलल लाइन, तो क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगा, सी माइनस डी, सी माइनस डी अपन में रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुमको पता होना चाहिए। अब समझ आ रहे क्या क्या तुमको पता होना चाहिए, इतना पहले बेसिक पता होगा, उसके बाद हमने बोला अभी क्या पढ़ाना पता है, स्ट्रेट लाइन पढ़ाना, स्ट्रेट लाइन पता होगा, उसके बाद हमने उसके आगे बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी टेंजेंट है, चलो कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहे हैं, दूर बोल चलो पता नहीं भाई, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी एक टेंजेंट है जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहे हैं, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, पता नहीं सर, टेंजेंट इसके साथ पैरेलल हो रहे हैं, तो सर ये टेंजेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, स्लोप क्या होगा सर, जीरो होगा। क्यों सर, एंगल क्या है 180 डिग्री, नहीं तो जीरो है, इसलिए जीरो हो रहे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को भी पैरेलल हो रहे, वाई एक्सिस के साथ कोई पैरेलल हो रहे, और ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाई एक्सिस को सर पैरेलल हो रहा है, तो सोचो क्या होगा सर, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, 9 डिग्री में स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पैरेलल होगा तो क्या होगा सर, स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कर्व, बोलो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या, नॉट डिफाइन वाला होगा, मतलब क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। ओके 1 हो सकता है क्या, 0 हो सकता है क्या, नहीं सर, ये है, समझा, तो ऐसे होगा। क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते करते ना हमको सब कुछ समझ आएगा। अभी देखो अभी तक मैंने जितना बताया ना, ये सारे के सारे जितना है कॉन्सेप्ट है, ये सब कैसा होगा, कॉन्सेप्ट बताया, अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो डेरिवेटिव, अभी क्या पढ़ा रहे थे सर, ये डेरिवेटिव पढ़ा मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव में ये मेजर पोर्शन है, 11th का पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन तुमको पता होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन मैंने एक दो करके तुमको बताया थे क्या होता है इसका। ओके तो अभी ये सब क्वेश्चन देख के ना तुम थोड़ा रिलेटेड करो, ये जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर, ये कॉम्बाइन चैप्टर है, टेंजेंट नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का कॉम्बाइन चैप्टर है, मतलब इसका सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, उस टॉपिक में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो तुमको बेसिक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, सोच लो तुम बोलोगे सर फॉर्मूला हमको पता नहीं है, देखो फॉर्मूला पहले ही बता दिया। तो अभी तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करते देख, देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो पहले, क्वेश्चन जब पढ़ना सीखोगे ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4, ऐसा दिया है क्वेश्चन। ओके तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते कैसे और उसको सोचते कैसे, देखो देखो मेरे पास फंक्शन दिया है, कोई भी कर्व, कर्व कभी कैसे होगा ना, कोई भी कर्व ड्रॉ करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। देखो एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, वो डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तुमको अच्छा खासा समझ आएगा। क्या समझ आएगा, देखो सर y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4, मतलब कहां पर एक x वैल्यू है, कहां पर एक x वैल्यू है, एक जगह पे मेरे को चाहिए जिसमें x का वैल्यू कितना है 4, इस जगह पे मेरे को क्या चाहिए, इस जगह पे मेरे को क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए, समझ आए, इस जगह पे मेरे को टेंजेंट चाहिए। ओके सर इस जगह पे टेंजेंट चाहिए, ये मेरा ये मेरा y है, फंक्शन है, तो क्या करोगे सर, इस जगह चेंज है तो इसका स्लोप चाहिए मेरे को, इसका स्लोप चाहिए, मतलब सर जब भी स्लोप का बात आएगा तो डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा बोलो सर, 3x4 का y का वैल्यू क्या है 3x4 माइनस 4x, तो ये क्या होगा 12x³ माइनस 4, बोलो ये क्या है स्लोप। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने जो बोल रहा हूं ना इसको समझने की ट्राई करो, ये जो स्लोप होता है ना कितने सारे जगह पे इनफाइनाइट है, एक्स का वैल्यू जो जो पुट करूंगा, मतलब सोच लो एक्स का वैल्यू 1 पुट करूंगा, आंसर क्या आएगा, सोच लो मैं ऐसे बोलता हूं एक्स का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा सर, 12 जा 12 12 माइनस 4, एक्स का 1 पॉइंट पे एक स्लोप आएगा, तो स्लोप m1 आएगा, m1 कितना आएगा 12 माइनस 4, एक्स जगह पे 12 कितना आएगा 2 कितना आएगा सर, m2 इक्वल टू 12 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4, एक्स इक्वल टू 3 क्या आएगा बोलो, m3 इक्वल टू 12 इंटू 2 का 3 का क्यूब माइनस 4, इसका मतलब सोचो क्या है सर, जितना x का वैल्यू बढ़ता रहेगा, x का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा स्लोप इतना आएगा, मतलब तुमने जैसे जैसे आगे जाओगे, आगे जाओगे देखो 1 2 3 करके आगे वैल्यू जाओगे,
तो x का स्लोप बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएगा। सो कितने सारे स्लोप हो सकता है, इसीलिए मैंने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने तुमको क्या बताया सर, इनफाइनाइट स्लोप होता है, कितने सारे स्लोप होते हैं। तुमको कौन सा पॉइंट में स्लोप चाहिए वो बताओ ना। समझ आया, अभी सबको समझ आया होगा, एक पॉइंट पे चाहिए, क्या एट पॉइंट में चाहिए। बोलो अभी ये स्लोप हो गया सर, स्लोप कौन सा पॉइंट में चाहिए, कैसे लिखता हूं, डी वाई अपन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सर 4 पे चाहिए। तो आंसर क्या होगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। सिंपल सा काम है। अब क्या करोगे सर 12 इंटू 4 का क्यूब मतलब क्या होगा 64 जा 64 ऐसा है। तो हमने क्या करेंगे 12 का 4 का क्यूब 4 16 16 4 जा 64 माइनस 4। समझ आया सबको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आंसर है। मेरे को क्या चाहिए फाइंड द स्लोप एट द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप। अब फाइंड द स्लोप का तो क्या करेंगे 64 को 12 से डिवीजन करेंगे, नहीं हाँ, तो क्या होगा ये 8 4 2 जा 8 6 2 जा 12 64 8 6 7। बोलो किसका डाउट है। इक्वेशन नंबर क्या है 3x4 माइनस 4x इक्वल, मैं इसको डेरिवेटिव किया तो क्या आया 12x³ माइनस 4। x जगह पे 4 चाहिए था तो मैं x का 4 पुट किया, तो आंसर क्या आएगा सर 4 की जगह पे पुट, x जगह पे 4 पुट कर लूंगा जो आएगा मेरा आंसर है। अब x जगह 4 पुट कर लिया तो मल्टीप्लाई कर लिया 4 का क्यूब 64, तो 64 से मल्टीप्लाई कर लिया 4 टू जा ये वाला आंसर आ गया 764। अब एक बात इधर ही बोलना चाहता हूँ, सब कुछ चल रहा है तो एक साथ इधर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इसमें मैं सेम बात पूछूंगा, फाइंड, इस क्वेश्चन में पूछूंगा फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल ऑफ कर्व। सेम क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया फाइंड नॉर्मल ऑफ कर्व, क्या होगा सर सेम इक्वेशन में ये क्या होगा नॉर्मल होगा, ये क्या होगा नॉर्मल होगा। तो आंसर क्या होगा बोलो भाई सर, इसका स्लोप m1 मान लिया मैंने 764 है, तो क्या होते हैं सर m टेंजेंट, सोचो इसको टेंजेंट मानता हूं, m टेंजेंट m नॉर्मल कितना होता है -1 होता है, -1 होता है। तो m नॉर्मल कितना होगा सर, m टेंजेंट कितना है बोलो 764 है, कितना है -1, 7n इक्वल क्या होगा -1/764। बात क्या है पता है, मैं तुमको पहले ही बोल रहा, कभी भी तुमको नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप पता है उसको उल्टा करोगे, ओपन में क्या है 1, उसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/764, साइन चेंज कर लोगे आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आएगी नहीं कैसे हो रहा है, क्या है समझ आ रहे, तो सबसे मस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते और देखते कैसे कैसे होगा ये सब देखते हैं। ओके, तो सबको स्लोप निकालना आ रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व जो x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। पहला काम सर, जब भी स्लोप पूछेगा मेरे को, जब भी स्लोप पूछेगा मैं क्या निकालूंगा dy/dx निकालूंगा। प्रॉब्लम क्या है सर, पैरामीटर फॉर्म में डेरिवेटिव पे हमको पता है क्या होगा ये dy अपॉन में d थीटा, ओके dx अपॉन में d थीटा क्योंकि थीटा वेरिएबल है। dy मतलब क्या होगा सर, dy मतलब d इंटू b cos स्क्वायर थीटा अपॉन में d थीटा d1 माइनस a sin थीटा अपॉन में d थीटा। बोलो अब इसमें क्या होगा, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव मैंने क्या लिखूंगा बोलो, असल इसका डेरिवेटिव आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें डेरिवेटिव में, बताइए कुछ बोलो इस डेरिवेटिव में, ये तो एकदम आसान वाला हो गया काम। अब इसमें हमको लिखना है तो इसका क्या होगा आंसर सर 2 इंटू बी कॉस थीटा रहेगा, और कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। ओके ठीक है, 1 का क्या होगा 0 होगा माइनस ए का ए कॉस थीटा, है कि नहीं बोलो, कोई डाउट है किसका। तो एकदम सिंपल, सिंपल क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा को y लिया, x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, b कॉस स्क्वायर को 2 फ्रंट में आएगा, b तो है 2b रहेगा, cos थीटा का पावर 1 रहेगा cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin थीटा।
नीचे क्या है, एक्स का क्या है 1 है, तो 0 हो जाएगा, माइनस ए तो ए रहेगा, साइन थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, खत्म बात। सर इसका फाइनल आंसर बोलते सर माइनस बाहर आ जाएगा 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपन में माइनस ए कॉस थीटा, ये माइनस कैंसिल। ओके सर ये कॉस थीटा कैंसिल, आंसर क्या आएगा, b अपन ए साइन थीटा मेरा स्लोप है। किसका स्लोप है, किसका स्लोप है सर, आपने जो लिख रहे हो ना ये टेंजेंट का स्लोप है कि नहीं, किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, ये आंसर नहीं है। सो ना इसमें थीटा इक्वल पाई बाय 2 पुट कर सकते हो, बट ये आंसर है ही नहीं, तुम थीटा पुट करेंगे। सोच लो मेरे को पूछा होता टेंजेंट का स्लोप तो क्या करता, थीटा का वैल्यू कितना पुट कर लेता, पाई बाय 2, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर लेता। तो बोलो टेंजेंट का वैल्यू क्या आएगा, टेंजेंट का वैल्यू b बाई ए साइन पाई बाय 2, मतलब आंसर कितना आएगा सर, ये b बाई ए इंटू 1, आंसर कितना है b बाई ए आएगा। बट ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, मैंने तुमको बोल दिया था ना, ये आंसर पूछा नहीं है उन्होंने, ऐसे गलती से भी करना मत सर, ये आंसर नहीं है, मैं बस तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ भाई ऐसा हो रहा है बोल के। मेरे को एक्चुअली नॉर्मल चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, मेरे को चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। कभी भी स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना, मैंने तुमको पहले से बोल देता हूँ भाई क्या करना, कभी भी तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालो, क्या करना है उसके बाद सर जो भी है, जो भी है बोलो, बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले तो क्या करना है, उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा करने मतलब इधर क्या है बोलो, बी साइन थीटा अपन में ए है कि नहीं है ना, उसको उल्टा करने और साइन चेंज करने, समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या है, ये जब भी हम लिखते हैं ना भाई द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कॉर्ड एक्स इक्वल टू दिया है, तो क्या है हमको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल मतलब क्या होगा सर, इसका उल्टा होगा। ओके अब मेरे को बोलो थीटा इक्वल पाई बाय 2 पुट करने से पहले हम क्या है नॉर्मल में पुट करेंगे, नॉर्मल के लिए क्या होगा सर, ये सर इसका उल्टा होगा, देखो इसका उल्टा क्या होगा, a बाई बी साइन थीटा। ओके उसके बाद क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब ये नॉर्मल हुआ है तो अभी क्या करेंगे सर, नॉर्मल है और थीटा का कितना पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, बोलो माइनस साइन बी साइन पाई बाई 2, तो ये क्या होगा माइनस ए बाई बी, बोलो है कि नहीं, सेम बात है, बी बाई ए उल्टा कर लिया तो माइनस ए बाई बी, नॉर्मल चाहिए था इसलिए उल्टा कर, इसको उल्टा किया, इसको उल्टा किया, दोनों तो बात तो सेम है कि नहीं, तो ये हो गया आंसर, दोनों निकाल दिया मैंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेरे को ये एक्चुअली आंसर है, मैंने ये तुमको निकाल के दिखाया बस। तो कहां पर भी तुमको स्लोप पूछेगा तो देखना है स्लोप किसका है, नॉर्मल का है ना मेरा टेंजेंट का है, ये दोनों देखना है हमेशा, पहला काम तो रहना चाहिए। चल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन देखते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में तुमको सिखाऊंगा कैसे क्या होता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कॉर्ब, एक कॉर्ब है एट, एट वाला जो होता है ना हमेशा याद है, एट व्हिच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, ऐसा बोला है तो ना। अभी तो क्वेश्चन देखो कैसे, क्वेश्चन पढ़ने फाइंड द पॉइंट पूछा है, पॉइंट मतलब सर एक कॉर्ब ड्रॉ करो ना, ड्रॉ किया कॉर्ब, फाइंड पॉइंट, एक पॉइंट तुमको फाइंड करना है, एक पॉइंट तुमको फाइंड करना है, पता नहीं तुमको क्या होगा कि x1 y1 फाइंड करना है, x1 y1 फाइंड करना है। ओके ठीक है, ऑन द कॉर्ब, जो कॉर्ब का इक्वेशन क्या है, इस कॉर्ब का इक्वेशन क्या है, x का क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इस कॉर्ब का इक्वेशन एट, एट इस जगह पे निकालना है। द टेंजेंट इज, टेंजेंट का उन्होंने दे दिया इक्वेशन, टेंजेंट क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते, तो ये टेंजेंट इज, टेंजेंट इज, चलो टेंजेंट की बात तो है, ये टेंजेंट है जिसका इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इस टेंजेंट का इक्वेशन पहले लिखा गिवन, कैसे गिवन लिखा पता है क्या, मेरे को ये चाहिए ये क्वेश्चन है x1 y1 का वैल्यू को फाइंड द पॉइंट, किस पॉइंट पे टेंजेंट y माइनस x11 इसका कॉर्ब, मतलब इसका x1 y1 फाइंड करेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या उल्टा कर लिया, पहले क्या पर पूछ रहा था पॉइंट दे रहा था, अब क्या है, अब कोई भी लाइन दिया है, कोई भी लाइन दिया है, बोलो मेरे को सर, कल तुमको बताया, कल मतलब कल नहीं, कहां पर बताया था, कब बताया था मैंने, अभी 15-20 मिनट पहले बताया था, कोई भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी होगा, बताया था कि नहीं, बोलो कोई भी स्लोप, तो बोलो इस इक्वेशन में कैसे लिखेंगे सर, इसको इधर लेके जाओ ना,
एक्स माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। बोलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म लिख लिया क्या? इसका स्लोप क्या होगा बोलो ना सर? स्लोप क्या होगा? -1 एक्स का कोफिशिएंट अपन में -1, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बोल दो सर, आंसर क्या आएगा? स्लोप इक्वल टू 1 आएगा। बोलो सबको समझ आ गया क्या? सर इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। मतलब कभी भी तुमको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में दिया, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन देगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म तो देगा। अब उस जगह पे तुमको बस स्लोप क्या निकले? एम इक्वल टू माइनस। सब कुछ मैंने पढ़ाया, अभी आधा घंटा से पढ़ा रहा था ना, 30 मिनट मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया मैंने। क्यों पढ़ाया? अरे चाहिए, मेरे को पता है ना, ये सब जरूर है तुमको। देखो अब कोई बोल नहीं सकते सर ये तो आपने देखो ना सर, देखो मैंने पहले ही बोल दिया ना, जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ ना, मैंने वही पॉइंट बता दो। पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन यूज होता है ज्यादा, वो बड़ा तुमको बता सकता हूँ। बताया मैंने, स्टार्ट पहले 30 मिनट एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। जो अच्छे बच्चे ना वो 30 मिनट बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो आगे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वो। एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ओके हो गया। अब एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी मैंने किया है, तो मेरे को इतना बोल दो सर इतना कर लिया आपने, सही है, कुछ टेंशन नहीं। एम का वैल्यू 1 है, इतना आ गया इस फॉर्मूला से। तो ये एम का वैल्यू किसका बराबर आएगा? सर ये टेंजेंट, इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप बराबर है ना। मेरे को सोच लो क्वेश्चन पूछा था सर ये फंक्शन है फाइंड द स्लोप एट टेंजेंट, तो ये आता है कि नहीं बोलो? चलो तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy अपन dx क्या होगा बोलो? 3x² माइनस 11। सबको समझ आया? किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव। सर इसका डेरिवेटिव करके इसका स्लोप निकालना और इसका स्लोप निकालना बराबर है कि नहीं बोलो? तो m इक्वल टू 1 इधर पुट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, बराबर है ना। चलो तो सर ये भी m है, किसका m है? टेंजेंट का m है। ये भी टेंजेंट का 1, तो ये m टेंजेंट 1 है, m टेंजेंट कितना है? 3x² माइनस 1 है। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो मेरे को बोल दो प्लीज, आंसर क्या आएगा? सर 1 इक्वल टू 3x² 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। 3x² इक्वल टू 1 प्लस 11 डायरेक्ट 12 लिखता हूँ। x² इक्वल टू 12/3 4 x इक्वल टू प्लस और -2। बोलो किसको डाउट है क्या? मैंने क्या निकाला? हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। एक बार तुमको समझ आया था, तो ऐसे क्वेश्चन होगा, x का वैल्यू आ गया +2, बट मेरे को क्या चाहिए? सर आपने x का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दो ना। अरे x का वैल्यू पता है, इधर पुट कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा। चल फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? सर x इक्वल टू 2 होगा तो y कितना होगा? सर y का वैल्यू क्या होता है? x³ माइनस 11x प्लस 5। मैंने बोला था अभी देखो, अभी कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके हर लेक्चर में मैं क्वेश्चन लेवल बढ़ाऊंगा। देखो मैंने सरफेस एरिया बोलूंगा कितना लेक्चर बना? 4 लेक्चर बना। तुम जाओ देखो पहला लेक्चर कितना आसान बनाया था मैंने। धीरे धीरे करके सीटी का क्वेश्चन किया, जेई का क्वेश्चन किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किया। तुमको इस जगह पे ना पूरा का पूरा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अभी ये सीरीज खत्म हो गया, सोच लो क्या होगा एग्जाम में, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्या एग्जाम में अभी क्या चल रहा है पता है क्या? बेसिक। एग्जाम में क्या आया था, एक सीरीज क्या होगा एग्जाम में क्या आ सकते हैं, वो दूसरा वाला सीरीज होगा। तो बस करते जाना पूरा का पूरा। मैंने इस साल में पूरा 11 ट्वेल्थ खत्म करना है, मेरा पूरा का पूरा प्लान है। चलो भाई क्या करते हैं, एक एक काम कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। ओके वाई इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5। कोई डाउट नहीं है इस सब में। बोलो 22 माइनस 8 करेंगे ना, इसको करेंगे तुम्हारा मर्जी, बोलो क्या करेंगे इसका दो। तो इसमें क्या आएगा? -14 प्लस 5 है कि नहीं? -14 प्लस 5 मतलब y का वैल्यू कितना आएगा? -14 प्लस 5 मतलब माइनस ये कितना है? 5 को 9 9। तो पहला वाला वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल टू 2 और -9, ये पहला वैल्यू बोला है सर। और एक वैल्यू आएगा, क्यों क्यों आएगा ऐसे? सर माइनस भी है ना सर, दो वैल्यू है ना, माइनस भी है। तो अभी क्या करेंगे सर? x इक्वल टू -2 तो क्या आएगा? y इक्वल टू -2 का क्यूब 11 इंटू -2 प्लस 5। -2 का क्यूब कितना आएगा? -8 आएगा।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 इंटू 2 कितना होगा, तो बोलो इसमें क्या आएगा आंसर, है ना, सेम बात है। बट इधर क्या आएगा, 14 पॉजिटिव आएगा, इधर क्या होगा 5 आएगा, आंसर कितना आएगा 19 आएगा। तो बोलो इधर क्या आएगा -2 19, ये दो वैल्यू। क्या बोला है, क्या पूछे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कितना पॉइंट है सर, 2 पॉइंट है। पॉइंट कितना होगा, 2 पॉइंट होगा। तुम बोलो कैसे सर, अरे 2 पॉइंट होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, इसलिए 2 पॉइंट। एक होता है 2 - 9, एक होता है -2 19। पहले बोलो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे क्या, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे क्या, कैसे डायग्राम बना के तुमको बता रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसे बता रहा हूँ, एक कर्व बनाया, एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकालने के बाद इसका स्लोप निकाला, दोनों को इक्वल किया, और ये मैंने निकाला एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद इस साइड में एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यू चल रहा था इसलिए दो को निकाल दिया, बात खत्म। बोलो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और फिर देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट y x³ - x + 1। क्या पूछ रहे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 होगा, x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो बोलो क्या होगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y = x² - x + 1 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। x कोऑर्डिनेट 2 है मतलब चलो वैल्यू दे दिया तुमको, एक पॉइंट दे दिया x = 2, एकदम आसान है। तो पहले क्या करोगे सर, dy/dx निकालो, dy/dx क्या होगा 3x² - 1 है कि नहीं, और ये +0 लिखना चाहते तो लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से नहीं लिखना है, 3x² - 1 हो गया, बोलो है कि नहीं सर, dy/dx आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। dy/dx क्या होगा 3x² - 1, मेरे को x जगह पे क्या चाहिए 2 पुट करना है, द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, 3 into 2 का स्क्वायर -1, 3 into 4 - 1, 12 - 1 कितना होगा, 12 - 1 11 आएगा आंसर। बस खत्म, बात इतना है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ बात ही करना नहीं है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द। चलो पूछा, उन्होंने दिया है क्या, स्लोप 0 दिया है, बस सर अच्छा है सर, अच्छा क्या उन्होंने स्लोप 0 दे दिया है, व्हिच आर टेंजेंट टू द, किसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है, तो पहले इसका dy/dx निकालो, जिसका टेंजेंट है इसका टेंजेंट निकालेंगे, जो उसका स्लोप आएगा उसका, इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप होगा, मतलब इसका क्या है 0। चलो ठीक है, क्या होगा ये सर, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले इसका पहले पावर लिख देते हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव में सिखाए सर पहले पावर होता है, तो पहले पावर होता है, तो मेरे को बोल दो पावर होगा तो क्या होगा ये -1 x² 2x + 3 का पावर -2 इंटू 2x माइनस क्या होगा 2x - 2। ओके, तो क्या होगा ये -1/x² - 2x + 3 का पावर स्क्वायर इंटू 2x - 2, और इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। समझ आ रहा है क्या, हाँ, इतना समझ आया, 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्यों दिया उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0, जो स्लोप 0 होता है व्हिच आर टेंजेंट टू द, इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 0 होता है। ओके सर, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा कितना मेरे पास 2x - 2, तो ये इसमें माइनस लिखेंगे तो क्या होगा ये सर, ये तो माइनस इधर भी आ जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके +2 भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी तुम कैसे करते हो इसको, ये +2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो गया, तो मेरे को बोलो सर x का वैल्यू 1 हो गया तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सर, इक्वेशन स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब तुमको पता होना चाहिए, अभी क्या है तुमको समझ आना चाहिए, क्या समझ आना चाहिए, स्लोप 0 मतलब क्या होता है बोलो सर, ये सब स्लोप 0 है, बोल है कि नहीं, बोलो इस सब स्लोप 0 है कि नहीं, इस सब स्लोप 0 मतलब क्या है सर, y = k। ओके, ये सारे लाइन स्लोप 0 है, y = k। अब सोचो स्लोप इनफाइनाइट होगा तो
ये एक्स इक्वल टू के, ये सबको पता है। अब मेरे को स्लोप जीरो चाहिए, स्लोप जीरो चाहिए तो एक्स का इक्वल टू आना चाहिए, नहीं सर वाई का आंसर आना चाहिए। वाई कैसे होगा, वाई कैसे होगा, देखो वाई हमको चाहिए तो बोलो क्या करते हैं सर, एक्स का वैल्यू वन होगा तो, एक्स का वैल्यू वन होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वन अपन वन का स्क्वायर, टू इंटू वन प्लस थ्री, वन अपन वन माइनस टू प्लस थ्री, वन अपन माइनस वन प्लस थ्री, वन अपन टू, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई टू आएगा। इसका मतलब सर ये एक इक्वेशन है, इसका जितने दोनों ऑल लाइन स्लोप जीरो, वन बाई टू है, स्लोप जीरो आएगा, ये किसका ए, तो ये मेरा इक्वेशन है। और अच्छे से लिखना चाहते तो टू वाई इक्वल टू वन, टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो आंसर। मतलब तुमने चाहोगे तो इन दोनों में कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, इक्वेशन ये भी हो सकता है, इक्वेशन ये भी हो सकता है, ये दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों आंसर। तो समझ आया क्या, पहले बोलो क्वेश्चन समझ आए। देखो ये मैंने जो किया है सर, क्वेश्चन जो गिवन दिया था उसके सेम, एक्स का वैल्यू वन, अब सर इसके बाद तुमको कैसे चाहिए कौन सा इक्वेशन है बोल के, मैंने क्या सोचा, अरे वाई का वैल्यू जीरो दे रहे, स्लोप का वैल्यू जीरो दे रहे, स्लोप जीरो कब होगा, स्लोप जीरो मतलब कब होगा, एक्स एक्स को पैरेलल होना चाहिए। अब एक्स एक्स को पैरेलल हो रहा है मतलब क्या, वाई का वैल्यू कुछ आना चाहिए, वाई का वैल्यू कुछ आना चाहिए, तो ये है वाई का वैल्यू कुछ, वाई का वैल्यू वन बाई टू, तो वाई का वैल्यू वन बाई टू क्या होगा मेरा इक्वेशन होगा, जो कि स्लोप जीरो भी है और उसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स इक्वल जीरो को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये क्या है इलिप्स है, ओके। अब एट व्हिच, अब ऐसे बोला ना इलिप्स पता होना चाहिए, नहीं तो तुम पता है तो भी लिख दो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या, एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो हमने क्या सोचेंगे सर, एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो मैं बोलता हूं अभी जो तुमको बताया स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा याद है। स्लोप जीरो मतलब क्या होगा सर, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल जीरो, ओके ठीक है, पहला वाला करते हैं, डी वाई डी एक्स इसका निकालते हैं, तो टू एक्स अपन में नाइन है कि नहीं बोलो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स अपन में 16 इक्वल टू जीरो, बोलो सबको समझ आया क्या, इस पे कोई डाउट नहीं है, हो गया। अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको टू का 8 कर लेते हैं, वन बाई एट डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स अपन नाइन, समझ आया, ओके। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस 16 एक्स अपन नाइन, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस 16 एक्स, स्लोप क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन में जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो इक्वल टू 16 एक्स अपन नाइन, इसका मतलब जीरो इक्वल टू माइनस 16 एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, सर एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो वाई का वैल्यू क्या होगा सर, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो बोलो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 16 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपन में 16 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, और वाई का वैल्यू कितना होगा, प्लस और माइनस 4 होगा। तो इसमें कोई डाउट है क्या, एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा प्लस, तो कितना पॉइंट आया, दो पॉइंट आया सर, जीरो फोर भी आ सकते हैं, जीरो माइनस फोर भी आ सकता है, जीरो फोर भी आ सकते हैं, जीरो माइनस फोर भी आ सकता है, ये मेरा पहला आंसर हो गया। पहला आंसर हो गया, पहला वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। सेकंड वाला क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही है क्या, हाँ सर, क्या करना पड़ेगा मेरे को एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बोलो डी वाई डी एक्स तो वही काम है ना, डी वाई डी एक्स तो कुछ है क्या, है नहीं, तो डी वाई अपन सेकंड वाला क्वेश्चन में डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू इतना आएगा, कितना माइनस 16 एक्स
अपन में 9 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। dy अपॉन dx कितना आएगा -16 आएगा। सर इसके स्लोप क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस, बोलो y एक्सिस पैरेलल है कि नहीं, y एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा इसका, सर 9 डिग्री है तो क्या होगा, स्लोप इनफाइनाइट होगा, ठीक है नहीं, तो स्लोप होगा इनफाइनाइट। स्लोप जो भी इनफाइनाइट होगा, स्लोप जो भी इनफाइनाइट होगा, तो बोलो स्लोप इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब क्या है, नीचे वाला जीरो होता है 1/0, ठीक है नहीं, इसका मतलब बोलो, इसका मतलब क्या होगा, हमने इसको 2y का वैल्यू नहीं लिखा है क्या, 1/8 लिखे, 2x लिखे, कि y लिखा नहीं है हमने, इधर क्या हमने नहीं लिखे, अरे 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 ये गलती हो गया, इधर y लिखना चाहिए था, तो इधर y आना चाहिए था, इधर y आना चाहिए, हाँ ये जाके तो 0 हो जाएगा, x = 0, बाकी सब चाहिए, ये जाके 0 हो जाएगा पूरा। देखो इधर क्या होगा, 9y आना चाहिए, ओके ठीक, 9y आना चाहिए। अब इक्वेशन क्या होते हैं सर, ये जो होता है ना इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब पता नहीं सर क्या है, बट अपर में 0 आएगा, पता नहीं इसका नीचे क्या होगा, ये 0 आएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, 9y का वैल्यू 0 होगा, तब जाके इफ 9y = 0 देन dy अपॉन dx = इनफाइनाइट, बोलो है कि नहीं, बोलो 9y 0 होगा, 9y 0 होगा, तब जाके इसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, स्लोप क्या होगा, लिख देते, स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट क्यों है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या है, स्लोप इनफाइनाइट है, डायग्राम कैसे सब कुछ बना देता हूं, चलो पैरेलल टू y एक्सिस है, स्लोप इनफाइनाइट है, स्लोप इनफाइनाइट होगा तो नीचे वाला क्या होगा, 0 होना चाहिए, तो 9y क्या होगा, 0 होगा, तो 9y 0 मतलब क्या होगा, बोलो बोल दो, बोल दो, y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, y y का वैल्यू 0 होगा तो इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में पुट करेंगे x² अपन 9 y² अपन 16 = 1, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बोलो क्या होगा, x² अपन 9 + 0 अपन 16 = 1, x² अपन 9 = 1, x का वैल्यू कितना होगा 9 और x का वैल्यू कितना होगा ±3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, बोलो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा सर 0 3 0 -3, तो इधर क्या है सर, पहला क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, समझ आया कि नहीं, बोलो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो अभी तुमको समझ आया होगा ये क्वेश्चन कैसा होता है, देखो ना मैं हर क्वेश्चन ऐसे करता हूँ, और ऐसे टाइप का जेईई सीईटी में क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तुमको प्रैक्टिस करके इतना अच्छा बना दूंगा, जब भी तुमको जेईई सीईटी का क्वेश्चन जाओगे ना तो तुमको लगेगा हाँ ये सब तो पढ़ाया गया है ना, हमको पता है इससे, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ आया, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा था, और स्लोप 0 क्यों लिया, और दे स्लोप y क्या वैल्यू 9y क्यों 0 लिया, क्योंकि नीचे वाला 0 होना चाहिए, स्लोप इनफाइनाइट के लिए मेरे को 9y 0 होगा, तब जाके स्लोप इनफाइनाइट होगा, ओके। अच्छा क्या है ये क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ऐसा वाला क्वेश्चन है जिसमें कर्व तुमको दिया है एट इंडिकेट पॉइंट, एट पॉइंट मतलब इस जगह पे निकालना है, सर मस्त क्वेश्चन, कभी भी कोई क्वेश्चन दिया है एकदम बेसिक, फिर से मानो रिवीजन जैसा हो गया, बोलो कभी भी तुमको पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, कभी भी तुमको इक्वेशन दिया है, पहला डेरिवेटिव कर लोगे, पहला काम डेरिवेटिव कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा 18x² + 26x - 0 -10 -10, बोलो इतना है कि नहीं, पहले क्या है सर, कोई भी इक्वेशन दिया है ना उसको डेरिवेटिव इसका टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट चाहिए तो पहले क्या काम करना है, पहला काम क्या होते हैं सर, पहला काम होते हैं आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो मतलब स्लोप निकाल दो, ओके। स्लोप निकालने के बाद कहां पर स्लोप चाहिए, स्लोप सर स्लोप तो आ गया, स्लोप कहां पर चाहिए, 1 और 3 पॉइंट पे स्लोप चाहिए, है कि नहीं, 1 और 3 पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो क्या करना है, x जगह पे 1 पुट करना है, y जगह पे 3 पुट करना है, बोलो इधर y है क्या, कहां पर नहीं है, तो बस x जगह पे 1 पुट कर लें, 4 × 1 का क्यूब 18 × 1 का स्क्वायर 26 × 1 - 10, तो बोलो क्या होगा 4 - 18
तो 26 माइनस 10, 4 माइनस 18 मतलब कितना होगा माइनस 14, 26 माइनस 10 मतलब कितना होगा प्लस 16, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। पहले समझ आ गया स्लोप कितना आ गया 2 आ गया। ओके, बट मेरे को छोड़ ना स्लोप चाहिए, मेरे को चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो मेरे को बोलो क्या करोगे सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला बोलो क्या होता है, फॉर्मूला बोलो ना, फॉर्मूला बोलो ना सर, y माइनस y1 इक्वल टू m टेंजेंट x माइनस x1 है कि नहीं बोलो। अब जो मैंने ये निकाला ये क्या होता है टेंजेंट होते हैं, हमने हमेशा डेरिवेटिव करके जो आता है ना टेंजेंट होते हैं, उसको उल्टा करके साइन चेंज करेंगे तो स्लोप हो नॉर्मल होगा। तो बोलो मेरे को पॉइंट क्या है, y माइनस y1 कितना है 3 है, y1 कितना है 3 है, y1 3 है, टेंजेंट कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, y माइनस 3 माइनस 2x। चलो सब कुछ इधर लेके जाते हैं, चलो एक काम करते हैं उधर लेके जाते हैं, सब कुछ उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा सर 0 इक्वल टू 2x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3, 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 कितना होगा 1। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन हल्के हल्के में आसान आसान क्वेश्चन बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा, हर क्लास में क्वेश्चन का लेवल एक बढ़ते जाएगा। तो ये पहला क्लास है, धीरे धीरे क्वेश्चन आसान आसान बना रहा हूँ, तुमको समझ आए उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ओके, समझ आ गया पहला वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों तुम्हारे लिए थोड़ा काम होगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो एकदम आसान है, ये वाला क्वेश्चन बना सकते हो, क्या करोगे डी बाई डी एक्स निकालोगे, सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है। तुम चाहोगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क डाल देता हूँ, अभी कर लो होमवर्क है अभी कर लो, बस वीडियो बंद करो सॉल्व करो। क्या करोगे सर डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, जो आएगा उस पर 1 एंड 1 पुट कर लोगे, उस पर चाहिए टेंजेंट, टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट। अब इसका नॉर्मल भी निकालना है मेरे को, चलो नॉर्मल निकालेंगे तो क्या होगा सर, नॉर्मल निकालेंगे तो सब कुछ सेम है सर, y माइनस y1 m नॉर्मल x माइनस x1 y माइनस 3 नॉर्मल क्या होगा सर, आपने जो टेंजेंट निकाला ना उसका नीचे क्या है 1, उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल 1/2, साइन चेंज प्लस है ना माइनस, क्या होगा x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 1, x1 कितना है 1। अब 2 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1, 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, 2y प्लस x माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, है कि नहीं। तो मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया, बाकी दो क्वेश्चन आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बेसिक। ये वाला क्वेश्चन बना दूंगा क्या, चलो ये वाला क्वेश्चन बना देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हुआ देता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन बना देता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन बना देता हूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू कॉस टी y इक्वल टू साइन टी, ऐसा था क्या, x इक्वल टू कॉस टी y इक्वल टू साइन टी इक्वल टू पाई बाई 4, टी का वैल्यू पाई बाई 4। क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या करोगे सर ये पैरामीटर फॉर्म है, डेरिवेटिव है, पहला काम तो डेरिवेटिव आना चाहिए। अब ये डेरिवेटिव तुमको सब आना ही चाहिए, अब बोलो ऐसा तो नहीं होगा ये डेरिवेटिव नहीं आ रहे, एकदम वैसे के टी कॉस टी अपन, देखो मैं लिख रहा हूँ, इतना तो लिखना ही नहीं चाहिए, फिर भी लिख रहा हूँ, बस तुमको कॉस टी का टी क्या होगा सर, कॉस टी का माइनस साइन टी, साइन टी का कॉस टी है, आंसर क्या आएगा माइनस 10t। तो मेरे को बोलो डी वाई अपन डी एक्स, जब t का वैल्यू पाई बाई 4 होगा तो ये माइनस 10 पाई बाई 4 है, तो ये -1 है कि नहीं? किसका आंसर है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तो मेरे को बस इतना बोल दो सर, इक्वेशन चाहिए सर y माइनस y1 m टेंजेंट
x माइनस x1। अब पहला क्वेश्चन आएगा, सर आपको y1 x1 पता है क्या? पिछले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था, अभी तो पता नहीं। अरे भाई, अरे भाई, x इक्वल टू कॉस टी है, तो x का वैल्यू कॉस पाई बाई 4 जो होगा मेरा 1/√2 क्या होगा? x1 होगा। t इक्वल कितना पुट किया? पाई बाई 4। सिमिलरली y का वैल्यू साइन t है, तो साइन पाई बाई 4 कितना होगा? 1/√2, मेरा y1 होगा। सर दोनों पॉइंट तो पता है कि नहीं? सर अब दोनों पॉइंट पता है तो y माइनस 1/√2 mt कितना होगा टेंजेंट में? -1 x माइनस 1/2। तो अभी बोलो क्या होगा? अभी क्या होगा बोलो? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, √2y -1/√2 -1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? √2x -1 अपन में √2। बोलो है कि नहीं? सर ये वाला दोनों साइड कैंसिल कर लो ना सर, ये √2 कैंसिल हो गया। ओके ठीक है भाई, तो बचा क्या मेरे पास? √2y -1 इक्वल टू माइनस √2x -1 बचा है। √2y -1 माइनस √2x प्लस 1 है कि नहीं? -1 पे आपका, तो √2y -1 प्लस √2x -1 इक्वल टू 0। बोलो क्या होगा ये? तो अच्छे से लिखूंगा था, √2x √2y -2 इक्वल टू 0, ऐसा बोला है। तुम चाहोगे तो √2 कॉमन भी आ सकता है, इधर इधर √2 कॉमन भी आ सकता है, तुम चाहोगे तो। तुम चाहोगे तो बोलो सर ये 2 मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 है कि नहीं? ये 2 मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 होता है कि नहीं? सब पे √2 कॉमन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन करेगा कितने सारे तरीका है, तुमने कोई भी एक अपना सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। समझ आया क्या सबको? बोलो, एकदम आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू cos t दिया, y x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t दिया है, t का वैल्यू कितना दिया? π/4। तो पहला जिम्मेदारी क्या होता है पता है? dy अपन dx निकाल देंगे तो स्लोप का काम हो गया। स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में आसान जाएगा। अब सर पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है? कि जब भी तुमको t का y1 x1 का वैल्यू डायरेक्ट पता है तो अच्छा है, अभी क्या डायरेक्ट पता नहीं है। उधर 1 और 2 था तो 1 2 पुट कर लेते, 1 3 था तो 1 3 पुट कर, बट अभी टी का वैल्यू तो तुमको दिया है ना, टी का वैल्यू पुट करो ना इधर। टी का वैल्यू पुट करने में जो पहला वाला आएगा वो x1, टी का पुट करने के बाद जो दूसरा वाला आएगा वो y1 है। x पे पुट करोगे तो x1 आएगा, y में पुट करोगे तो y1 आएगा। इसमें भी 1/√2 आ रही, इसमें 1/√2 आ रही, दोनों में 1/√2 पुट कर लिया। करने के बाद क्या क्या है? सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब सॉल्यूशन जब कर रहा हूँ मैं, समझ ना, बस देखो क्या होगा, √2 माइनस वाई माइनस 1 कर लिया अपन में, √2 कर लिया, दोनों माइनस प्लस कैंसिल करके जो लिख रहा हूँ वो कैलकुलेशन तुम्हारा पास है। बोलो इसमें तो कुछ है ही नहीं डाउट ऐसे कुछ। अच्छे से एक बार खुद से खुद कर लोगे। अभी ये देख सकते हो, तुमने 2 निकालने के लिए बोल दिया, मैं √2 मल्टीप्लाई करके ये भी बोल दिया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व पॉइंट का पॉइंट दिया है विद द टेंजेंट ऑफ पैरेलल टू एक्सिस। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे कि नहीं हमने? बोलो हाँ सर किए थे। अभी क्या है, पहले क्या है, इक्वेशन y इक्वल दे रहा था, अभी कैसे ऐसे टाइप का इक्वेशन दिया, इसको बोलते हैं इनक्लेट फंक्शन बोलते हैं। चल, तो पहले हमको टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हमको ये पता होना चाहिए, पहले बात तो ये हमको पता होना चाहिए सर, एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो सब कुछ लाइन कैसा होगा? ऐसे ऐसे लाइन होता है तो dy अपॉन dx स्लोप क्या होता है? 0 होता है, पहले ही पता होना चाहिए स्लोप 0 होगा। बस उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे क्या होगा सर? इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा? 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 प्लस 0, तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 इसमें कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा बोलो सर? y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 जाके +1, -1 जाके +1, ये क्या होगा? -x। ओके, तो डी वाई डी एक्स कितना होगा बोलो? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 - x अपॉन वाई।
चलो पहले मेरे को पूरा समझ आया क्या, पहला काम तो कर लिया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब डी वाई डी एक्स कितना होता है, 0 होता है। ओके, डी वाई डी एक्स कितना होते हैं, 0 होते हैं। तो बोलो ये क्या होगा सर, 0। अभी सॉल्यूशन करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपन वाई, 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछे, फाइंड द पॉइंट, एक्स का वैल्यू 1 होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, इतना है। एक्स का वैल्यू 1 होगा तो पॉइंट, वाई का पॉइंट चाहिए, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो क्या करेंगे सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 3 जाके क्या होगा, +3, -2 जाके क्या होगा, +2, 1 जाके क्या होगा, -1, है कि नहीं बोलो। -3 जाके +3, -2 जाके +2, 1 जाके माइनस, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 + 2 6 माइनस 1 5 आएगा, क्या आएगा 5। बोलो क्या क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, वाई स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, ये तो डायरेक्ट हम -5 भी लिख सकते हैं इधर, ये -5 जाके इधर के +5 होगा, और ये प्लस, अरे ऐसे क्या ना, ऐसे इधर लिख देते ना, तो क्या होगा सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये -2 -3 इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये -2 -3 कितना होगा, डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दिए हो जाता, -5 इक्वल टू 1, तो 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 जाके इधर क्या होगा, ये प्लस जाके -1, तो वाई स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, +-2 है। समझ आया क्या, जल्दी बोलो समझ आया क्या, वाई का वैल्यू कितना आएगा, +-2 होगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट किया इधर और वाई का वैल्यू निकाल दिया, मेरे को पॉइंट चाहिए सर, पॉइंट आ गया सर, 2 पॉइंट आएगा, एक 1 आएगा, 2 आएगा, एक 1 आएगा, -2 आएगा, ये मेरा आंसर है। पूछा है ना मेरे को पॉइंट, पॉइंट मेरे को पूछा है ना, निकल दिया मैंने पॉइंट, बस काम खत्म, काम खत्म, इतना ही काम करना है तुमको। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्वेश्चन पूछा और लिखा कैसे। देखो पैरेलल टू पूछा है तो एक्स इनफाइनाइट वाला पूछा होता तो क्या होता, पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछा होता तो मैंने बोलता भाई डायग्राम अलग होता, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द इक्वेशन द नॉर्मल टू द कॉर्ड। देखो क्वेश्चन ऐसे पे पढ़ना कैसे, देखो फाइंड द इक्वेशन, इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए टू द कॉर्ड, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, इसका नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए मतलब, देखो क्वेश्चन का डायग्राम, रफ डायग्राम बनाता हूँ, कोई भी रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं, कोई रफ डायग्राम में बनाता हूँ, एक कॉर्ड है, इसका नॉर्मल इक्वेशन मेरे को चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन चाहिए मतलब क्या होगा बोलो सर, एक नॉर्मल वाला इक्वेशन चाहिए। ये नॉर्मल बोल के पता कैसे चलेगा, जब मेरे को पता चलेगा इसमें टेंजेंट भी है, तो ना इसका इक्वेशन चाहिए, पहले गिवन समझ आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इसका कर्व ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये कर्व है, इस कर्व का एक नॉर्मल मेरे को चाहिए, व्हिच आर पैरेलल टू, ये जो डिफाइन करता है ना, व्हिच आर पैरेलल टू, किसका नॉर्मल चाहिए मेरे को, ये जो नॉर्मल मेरे को चाहिए, इसका एक पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन कहां पर ड्रॉ हुआ है, इधर ड्रॉ हुआ है। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू जी। पहले इतना समझ आना चाहिए, किसके पैरेलल है, तुम पैरेलल बोल के इसका स्लोप बराबर कर लोगे तो गलत हो जाएगा। किसका सर, इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप -1/14 आएगा, ये क्या है स्लोप। सर इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप वही आएगा ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1/14। क्यों सर, ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल आएगा। सर इसका स्लोप mn, तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये क्या है सर, ये मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा
सर नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप जो तुमको पता है, कोई भी एक पता है तो क्या होगा, उसको उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा 14/1, साइन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 14 आएगा आंसर। किसका स्लोप, इसका स्लोप। ओके, मेरे को इक्वेशन नॉर्मल चाहिए। ओके सर, इक्वेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए सर, इक्वेशन के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए। इधर क्या है, एक पॉइंट चाहिए। इसका पॉइंट मेरे को पता चल गया ना, इसका पॉइंट मेरे को पता चल गया ना, तो मैं तुमको बता दूंगा इसका इक्वेशन क्या है। क्यों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1 होता है। mn मेरे को पता है -1/14, बस x1 और y1 का वैल्यू निकालना है, इतने मेरे को इतना सारे काम। सर कैसे निकालेंगे, ठीक है आ जाओ। सर टेंजेंट का कितना वैल्यू है 14 है। सर इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, इसका जो स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप बराबर है कि नहीं, इसको जो डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dy अपन dx इक्वल टू 3x² प्लस 2। इसका जो आंसर 14 का बराबर है, क्या है 14 का बराबर है, तो 14 का बराबर है तो ये क्या होगा 3x² प्लस 2, 14 माइनस 2 इक्वल टू 3x², 12 इक्वल टू 3x², 12/3 इक्वल टू x का स्क्वायर, 4 इक्वल टू x रूट ऑफ x इक्वल कितना होगा प्लस और माइनस। ओके सर, x का वैल्यू प्लस, अब x का वैल्यू प्लस और 2 माइनस 2 हो गया ना, तो मेरा पास क्या होगा पता है, चलो इधर लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, अब इधर जब लिखना स्टार्ट करूंगा सर क्या क्या होगा, सर x1 y1 का वैल्यू लिखना है, तो इधर दो दो वैल्यू आएगा सर। एक वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू पुट करना है y में, चलो x1 का कितना वैल्यू आया, दो वैल्यू, x1 का दो वैल्यू आया सर, x का दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया, क्या है x1 मान लेते, क्या है पहले पहले वाला क्या है +2, और एक वैल्यू आएगा -2, x का वैल्यू +2 है -2 है। चल x का वैल्यू +2 पुट करके देखते हैं, पहले x का वैल्यू +2 पुट करके देखते हैं और y का वैल्यू क्या आएगा चेक करते हैं। दो दो इक्वेशन लिखने हैं, x का वैल्यू 1 है तो इधर इक्वेशन पुट करेंगे क्या ऐसे, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा बोलो, y का वैल्यू कितना आएगा, इधर पुट करो 1, 1 का क्यूब +2 × 1 +6, तो क्या होगा 1 + 2 + 6, आंसर कितना आएगा 9। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 9 है, तो पहला वाला पॉइंट क्या होगा 1 9। सर x का वैल्यू -1 होगा तो, x का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 होगा तो y इक्वल टू -1 का क्यूब +2 × -1 + 6, -1 का क्यूब क्या होगा -1, -2 + 6 -3 + 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, तो एक वैल्यू क्या आ गया सर x इक्वल टू -3 आएगा। अब इतना होने के बाद, इतना होने के बाद सर क्या करेंगे सर, इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे क्या, ये मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो पहला वाला पॉइंट में निकालेंगे। सर मेरे को इक्वेशन नॉर्मल का स्लोप पता है मेरे को, क्या है -1/14, -1/14 स्लोप है, तो -1/14 मेरा स्लोप है, तो लो बोलो, तो मेरे को इक्वेशन चाहिए तो पहला वाला पॉइंट में निकालेंगे। पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या है मेरा, x = 1 y = 9, x = 1 y = 9 में हम पॉइंट निकालेंगे, तो बोलो क्या होगा, पहला इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू -1/14 x माइनस x1, y माइनस y1 कितना होगा 9 होगा, 9 इक्वल टू -1/14 x माइनस 1, तो ये 14 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y माइनस 9 इक्वल टू -x माइनस 1, ये क्या होगा 14y माइनस 14 9 जा 6 9 3 से 76, बोलो इतने 9 4 36, 9 1 9 नहीं 126, सॉरी 126 कितना होगा -x + 1। अब बोलो अभी क्या करना है मेरे को, सर इक्वेशन लिखना है तो इस सबको इधर लेके आ जाता हूँ,
14y माइनस 126 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस एक्स प्लस 14y अच्छे से लिखता हूँ, तो अच्छे से लिखूंगा तो माइनस 26 माइनस 127 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है पहला इक्वेशन है। सर दूसरा इक्वेशन निकालेंगे तो सब कुछ सर सेम है, सब कुछ सेम है, बस पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट क्या है मेरा? दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? सब कुछ सर सेम, बस एक्स इक्वल टू 1 होगा, एक्स इक्वल टू -1 होगा, वाई इक्वल टू 3 होगा। तो क्या होगा? वाई माइनस y1 इक्वल टू -1/14 एक्स माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू -1/14 इक्वल टू x माइनस -1, y माइनस 3 इक्वल टू -1/14 x प्लस 1। तो बोलो मेरे को अभी क्या होगा? y माइनस 3 इंटू 14 इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो 14y माइनस 14 3 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 1 जा 7, 3 1 जा 3 4। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 4 3 जा 14 3 जा लिख रहे हैं ना हमने, एक मिनट, सब कुछ सही है ना? तो 4 3 जा 12, 42 है। ओके, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1। तो हमने क्या करेंगे अभी? सेम बात करेंगे, -42 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? एक्स प्लस 14y माइनस 41 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन निकालने के दोनों पॉइंट पे। समझ आया पॉइंट कैसे निकाला और सब कुछ कैसे निकाला? सब कुछ एक दूसरे को इंटरलिंक करता है। तो अच्छे से देख लेना, मैंने दो स्लोप निकाला, पहले स्लोप निकाला, डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, डायग्राम में कहां पर कुछ गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत है कि नहीं? तो पहले मैंने स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद इसका टेंजेंट निकाला, इसको मैंने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड जब कर लिया तो बस काम तो वही था, मेरे को कैसे भी करके इक्वेशन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक स्लोप पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है तो किसी का भी इक्वेशन निकाल दूंगा। स्लोप मेरे को पहले से पता है -1/14। तो मेरे को पहला काम क्या था पता है कि कैसे भी करके पॉइंट निकाल दूंगा। क्या पॉइंट निकालने के लिए मैंने दोनों को इक्वल किया, ये दोनों इक्वल होगा तब जाके पॉइंट आएगा, ये 100% है, हर जगह पे ऐसे है। इक्वल कर लूंगा तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया तो वाई का पुट कर लूंगा, वाई में पुट कर लिया तो इधर दो पॉइंट आ गया, दो पॉइंट में इक्वेशन आ गया। समझ आए? चल नेक्स्ट क्वेश्चन के, फाइंड द इक्वेशन द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। बस मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? 2x 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइंड द इक्वेशन में नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन निकालूंगा ना। अभी सोच लो, नॉर्मल चाहिए तो पॉइंट में क्या चाहिए बोलो? पहले इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं। 2x अपन में 4 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। कहाँ पर निकालें? 1 और 2 पे। 2 इंटू 1 अपन 4 इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, और इसका क्या होता है? एम ऑफ टेंजेंट। तो क्या होगा? 2/4 मतलब क्या होता है? 2/4 मतलब क्या होगा? 1/2 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, पॉइंट तुमको पता है, तो बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 m नॉर्मल x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? ये x1 है, ये y1 है, y1 का वैल्यू 2 है, m नॉर्मल x माइनस 1। सर m टेंजेंट पता है, m टेंजेंट पता है तो m नॉर्मल क्या होगा बोल? मैंने क्या बोला था सर? इसका उल्टा 1/2 का क्या होगा? उल्टा रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। मतलब y माइनस 2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2। तो एडिशन करेंगे तो y प्लस 2x माइनस 2, और ये क्या है? -2 इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा? y प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। सर नॉर्मल का इक्वेशन है तो y1 x1 तो निकाल दिया, पॉइंट तो पता है एक ही जगह पे होगा, नॉर्मल तो एक ही जगह, टेंजेंट
नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होगा, टेंजेंट नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होगा, बट बस इसका स्लोप अलग अलग होगा। स्लोप का रिलेशन क्या है सर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब सोच लो किसका एम टेंजेंट का स्लोप ए बाई बी है, तो नॉर्मल का क्या होगा बी बाई ए, प्लस होते माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना करता है ना, साइन चेंज। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, इफ द लाइन y इक्वल टू 4/x टॉस, ओके ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बोल, दो एक दूसरे लाइन को टॉच कर रहा है, पहले मेरे को बोलो ये देख के मेरे को ए बी का वैल्यू चाहिए ना, ये देख के मेरे को बोलूंगा सर पहला काम क्या है ना, एक दो लाइन को टॉच कर रहे, मतलब कोई भी दो एक दूसरे को टॉच कर रहे कर्व को, इसका मतलब क्या है सर, इस पॉइंट पे ये दोनों का इक्वेशन आंसर होना चाहिए। जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कहां पर भी दोनों लाइन तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं बोलो, सिमिलरली इधर भी वही काम होगा। चलो पहला काम क्या करते हैं, पहला हम डिस्कशन करते हैं सर क्या करेंगे, ये दोनों टॉस कर रहे हैं लाइन, ओके ठीक है सर, पहले दिया है पॉइंट दिया है 2 3, इधर पुट कर लेते हैं, पहले बात तो इधर पुट कर लूंगा 2 3, 2 का स्क्वायर नहीं, y का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, देखो मेरे को इक्वेशन चाहिए कुछ करके, y का वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर a इंटू एक्स का 2 का क्यूब प्लस बी, 9 इक्वल टू 8a प्लस बी, 9 9 इक्वल टू 8a प्लस बी लिखा मैंने, ओके सर ठीक है। अब बोल रहे क्या, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, नहीं ये लाइन है ना, कर्व नहीं, ये लाइन है, तो ये लाइन किसको कर रहे हैं, टॉस कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहा है, दो कोई लाइन टॉस कर रहा है ना, वो कोई लाइन टॉस कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या सर, इसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं टेंजेंट, इसको ही बोलते हैं टेंजेंट, बोलो ना ऐसा है ना, कोई भी कर्व को कोई एक लाइन टॉस कर रहे हैं मतलब इसको बोलते हैं टेंजेंट। सर इसका टेंजेंट है, मतलब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो क्या होगा, 4x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा बोलो, -4 अपन -1, आंसर कितना आएगा 4, इसका स्लोप है। सर इसका स्लोप -4, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप है कि नहीं, समझ है ना, कोई भी लाइन कर्व को पास करके जा रहे तो हमेशा टेंजेंट होगा, कर्व है और पास करके जा रहे, बोलो ना कोई भी लाइन, ये कर्व है इसको पास करके कोई भी लाइन जाएगा तो क्या होगा, टेंजेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके अब सर टेंजेंट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, मेरे को पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट जब भी चाहिए 2y dy अपन dx a इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 0 हो जाएगा, तो बोलो dy dx क्या होगा, dy अपन dx इक्वल टू 3ax स्क्वेयर अपन में 2y, बोलो x और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, 2 3 पुट करेंगे, क्यों 2 3 पे चाहिए तुमको, ओके 2 3 में चाहिए 2a इंटू 2 का स्क्वेयर इंटू नहीं 2a नहीं, इधर क्या है 3a, 3a 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3a, 3a 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3, अब मेरे को बोलो सर इसका 3 कैंसिल है, इसका 2 कैंसिल है, बचा इतना है 2a बचा है, dy अपन dx का वैल्यू कितना है बोलो, पहले से पता है ना 4 बोल के, सर पता है 4 बोल के, तो 4 लिख देंगे, 4 इक्वल टू 2a, तो बोलो 4/2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस b, 9 माइनस, समझ आ रहा है सबको कैसे हो रहा है, 9 माइनस 16 इक्वल टू b, 9 माइनस 16 मतलब क्या होगा -7 इक्वल टू b, आंसर, तो a का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है -7, आंसर आ गया। समझ आया कैसे इंटर लिखो रे, टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन में ना मैं बेसिक क्वेश्चन कितना अच्छे से क्वेश्चन क्यों बना रहा हूं पता है क्या, क्योंकि ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है,
क्वेश्चन धीरे-धीरे डिफिकल्ट होगा और डिफिकल्ट क्या होगा पता है? इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या होगा? तुमको ना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब क्या है? सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है। तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कैसे इंटरलिंक करना होता है। जैसे इधर मैंने लिखा एम टेंजेंट, टेंजेंट निकल जो पॉइंट निकाल रहा हूँ, इसमें जो वैल्यू आ रहे उधर पुट कर रहा हूँ। तो पहले ये स्टेप हो सकता है, इसके बाद ये स्टेप हो सकते हैं। मैं पहले इसको लिख लिया, उसके बाद इसको लिखा। तुम्हारा मर्जी, तुम कैसे सॉल्यूशन करना चाहते हो, तुम्हारा सोचने का तरीका कैसे, ये सब डिपेंड करता है ये सब। ओके, तो इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क ले देता हूँ। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और है क्या आगे क्वेश्चन? हाँ, ये 3 एमसीक्यू मैं देता हूँ तुमको सॉल्यूशन करने के लिए। ये 3 एमसीक्यू तुमको सॉल्यूशन करने देता हूँ। इस 3 क्वेश्चन को करो, इसके पैटर्न के जैसा ये आंसर निकालो। जो भी आंसर होगा हमने डिस्कशन करेंगे। तो पहले तुमको बेसिक पता होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट जो क्लास में होगा ना, एक अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके टेंजेंट का क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। अभी भी बेसिक हो गया, बेसिक पढ़ा लिया मैंने। आज का लेक्चर क्या हो गया? बेसिक लेक्चर हो गया। अभी जो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका भी 4 लेक्चर 5 लेक्चर खत्म करूंगा। तो पहला जो चैप्टर रहेगा वो बेसिक रहेगा, बेसिक छोटे-छोटे क्वेश्चन के है। उसके अगले वाले में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनाएँगे। उसके अगले वाले में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएँगे, उसके अगले वाले में जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएँगे। ऐसे करके 4 से 5 लेक्चर में टेंजेंट नॉर्मल को खत्म करेंगे। ओके? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले इसको देख लेना एक बार, तो तुमको समझ आएगा। है ना? ये वाला लेक्चर इम्पोर्टेंट रहेगा और टेंजेंट नॉर्मल इम्पोर्टेंट है। अब ये जेईई में सिलेबस में नहीं है, बट ये ना चैप्टर में आ जाते हैं, कहाँ से भी इंटरलिंक करके आ जाता है। ओके, इसके हिसाब से इसको पढ़ लेना। ओके, चलो बाय। So go ahead and hit that like button, share this with your friends, and make sure you subscribe to join the Siddhant Batch 2026-27.